एग्जेम्पशन होना चाहिए ज़्यादा टैक्सेस पर। टैक्सेस के अगेंस्ट सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। मल्टीपल चीज़ों पर टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, वो वन टैक्स स्लैब ऐसा कुछ होना चाहिए कि ना एक बार कर दिया सो कर दिया। मोदी जी जिससे ना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचिए। भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि बस पूछो मत। आम आदमी कैसे अपने बच्चों को पाले। हेल्थ में होना चाहिए बेनिफिट्स। भारत की आधी आबादी नारी शक्ति, घर संभालने वाली, उद्यमी बनने वाली, सपने देखने वाली, लेकिन आज भी उनकी जिंदगी महंगाई की मार, सुरक्षा की चिंता और अवसरों की कमी से जूझ रही है। जब भी बजट आने वाला होता है, बजट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में जो आती है वो ये आती है कि भाई इस बार बजट में क्या खास होना चाहिए, इस बार बजट में सरकार हमें क्या राहत प्रदान करेगी। हर वर्ग के लिए बजट में कुछ ना कुछ खास आता है, लेकिन एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा बजट का इंतज़ार करता है वो है महिलाएं। महिलाओं को बजट से बहुत सी उम्मीदें होती हैं। महंगाई की मैं बात कर लूँ, सुरक्षा की मैं बात कर लूँ, आत्मनिर्भरता की मैं बात कर लूँ, सभी चीज़ों में महिलाएं सरकार पर आंख गड़ाए बैठी होती है कि इस बार सरकार बजट में उनके लिए क्या तोहफा देगी, क्या उम्मीदें उन्हें इस बजट से होने वाली है और क्या उम्मीदें उन्हें मिलने वाली हैं। और इसी को लेकर महिलाओं से बातचीत मैं करने आई हूँ और जानने चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं, वर्किंग हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो इस बार बजट से क्या चाहती हैं और क्या चाहती है कि सरकार इस बार उन्हें बजट में क्या राहत दे, क्या तोहफा उन्हें मिले। तो महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इन्हीं से मैं बात करती हूँ। बजट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? महंगाई आती है। तो एक महिला सरकार से अभी क्या कहेंगी कि इस बार के बजट में उन्हें क्या कुछ राहत मिले? मोदी सरकार वैसे तो हमेशा ही महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बजट में काफ़ी कुछ इंक्लूड करती है। जैसे कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का तोहफा हो या मंदिरों का निर्माण से कुछ, और काफ़ी पिंक टॉयलेट्स भी बनवाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। इस बार हम चाहते हैं कि थोड़ा सरकार बजट में महिलाओं के किचन की तरफ को ध्यान में रखे, ताकि महिलाओं की ज़िंदगी किचन के इर्द गिर्द काफ़ी घूम रहती है। तो किचन के सामानों, अगर टैक्स बढ़ाना ही है तो लग्जरी प्रोडक्ट्स पर लगाएं और किचन के प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी राहत दें। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से करोड़ों महिलाएं क्या उम्मीद कर रही हैं? क्या इस बार बजट उनकी पुकार सुनेगा? बजट में नारियों की पहले सुरक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, और फिर किचन का, लेडीज का ज़्यादातर समय जो घर में रहती हैं उनका, और जो बाहर की वर्किंग भी हैं तो किचन में बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है। तो किचन का सब सामान सस्ता होना चाहिए हैं। और जो अब जैसे हम हैं, बच्चों की शादी करते हैं, सोना इतना महंगा हो गया है हैं, तो कुछ तो चाहिए बच्चों के लिए हैं, तो सोना चांदी भी सस्ता होना चाहिए। ये है नारी की पुकार। बजट 2026 में महिलाओं की असली मांगे। एग्जेम्पशन होना चाहिए ज़्यादा टैक्सेस पर। टैक्सेस के अगेंस्ट सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। रीज़न वाई टैक्सेस तो हम पे कर रहे हैं, बट जिस दिन नहीं पे करते उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिलता, राइट। मल्टीपल चीज़ों पर टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, वो वन टैक्स स्लैब ऐसा कुछ होना चाहिए कि ना एक बार कर दिया सो कर दिया। ऐसा नहीं कि हर रोज़ हम एक परचेज करें उसके ऊपर रेगुलर टैक्सेस दे रहे हैं। हाँ, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, जहाँ हमारी ये सभ्यता है कि हम गहने पहने है, कान नंगा ना रखें, गला ना नंगा रखें, लेकिन आज सोचना पड़ रहा है कि हम कान में कैसे पहनेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। आप बताइए हम क्या करें? हम मोदी जी जिससे इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचिए, कुछ तो सोचिए। भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, अब वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई है? हमारी ये परंपरा नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम अपने कान नंगे रखें। सबसे पहले घर की असली मालकिन गृहिणी। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। चीनी में भी बहुत फर्क है, तेल में भी, जो आज 150 रुपए किलो है तेल, जो 150 नहीं है 280 रुपए किलो सरसों का तेल, 200 पीली सरसों का, और वो 180 है सरसों का तेल। हाँ, तो इसे कैसे खाएंगे, क्या करेंगे? महंगाई सब पर है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जब भी आप एक हफ्ते की फल या सब्जी लेने जाती है तो कितने रुपए लेके जाते हैं कि भाई हफ्ते भर की सब्जी आ जाए? 1000 रुपये उसमें भी नहीं आती है।
महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि बस पूछो मत। आम आदमी, चलो जो धनी वर्ग है वो तो चलो कैसे भी कर भी ले, लेकिन जो आम आदमी है वो तो बेचारा कर भी नहीं पाता। जो वो चाहता है वो तो कर ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी तो ग्रॉसरी आइटम्स तो थोड़े सस्ते होने चाहिए, क्योंकि आम आदमी कैसे अपने बच्चों को पाले। गैस सिलेंडर 1000 के पार, दाल चावल तेल सब महंगा, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। बजट में गैस सस्ती हो, सब्जी दाल चावल पर सब्सिडी आए। आपसे जानूं तो पिछले 2 या 3 साल पहले आप कितने रुपए अपने पर्स में लेकर जाती थी जब एक महीने का राशन आता था? 2-3 हज़ार रुपए में काफ़ी सामान आ जाता था। और अब तो 10,000 भी ले जाएंगे वो भी कम है। और वही चीजें लेकर आ रही हैं। हाँ, वही लेकर आ रहे हैं। तो क्या करें, बहुत महंगाई है, कैसे बच्चों की वो करें अपनी जो। महंगाई तो है ही, तो किचन का ये सब आम आदमी जो खर्चा कैसे कैसे चलाता है। और चलो वैसे तो चलाए, वो छोटे हैं जो, वो तो बिल्कुल ही ना, बच्चे इनकी पढ़ाई लेके और वो, और फिर बच्चे न वो भी ना कोई जॉब वॉब जैसे सरकारी। बहुत बड़ी बात है कि बेरोजगारी को लेकर भी कुछ काम करें। हाँ, और फिर सोना हर चीज़ पे महंगाई है। थोड़ा ऐसे सरकार इस पे ध्यान दे। भारत में 2.2 करोड़ एमएसएमई महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं, लाखों नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन फंडिंग, क्रेडिट और टैक्स में राहत की कमी है। लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। अभी क्या चीज़ें दिखती है कि हाँ ये हो रहा है, बट उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है नहीं हमें नहीं पता होता। वो विजिबिलिटी होनी चाहिए। एजुकेशन पे कुछ रिलैक्स होना चाहिए, एटलीस्ट जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए, है ना। हेल्थ में होना चाहिए बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ें नहीं है। तो लॉन्ग रन में बीइंग अ लेडी या बीइंग हाउस होल्ड आप रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट करती हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम ग्रॉसरी और बाकी चीज़ें, वो सब पर भी ध्यान होना चाहिए गवर्नमेंट का। सबसे पहले लेडीज की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी भी कहते हैं कि सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अभी भी इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो सरकार इस बार जो ध्यान दे वो 4 मुद्दे इनकी तरफ से ये हैं कि एक तो खाने में महंगाई कम हो, जो खाने के खाद्य पदार्थ हैं, दूसरी सुरक्षा पे ध्यान दे, शिक्षा पे भी पैसा जाना चाहिए, और चौथा क्या था? चौथा है सोना, क्योंकि अभी सभी की जबान पे जो चढ़ा हुआ है वो है सोना। तो अभी खरीदा है कुछ सोचने का? सोना वोना का मौका ही नहीं देती सरकार क्या सोना तो बढ़ ही रहा है। नहीं, बढ़ ही रहा है तो खरीदे तो तभी है जब थोड़ा सा अपने बजट में हो। जब बजट ही फेल हो रहा है तो क्या खरीदे। शिक्षा भी बहुत महंगी है, स्कूलों की फ़ीस देख लीजिए, एडमिशन फ़ीस भी लगा के देखो तो बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों को अगर हम आगे भी किसी स्कूल में करना चाहें तो भी नहीं करवा पाते, जो वही है बस। तो इन शॉर्ट एक शब्द यही निकल के आ रहा है कि भाई महंगाई कम हो। बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के लिए तो बहुत ही दिक्कत है ये चीज़ें। बजट सिर्फ नंबर नहीं, ये सपनों का रोड मैप है। महिलाएं चाहती हैं महंगाई पर काबू, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान। सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे स्कीम्स हैं, डेफिनेटली हैं, पर वो ग्राउंड पर कितने कैपेबल हैं, कितनी चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, वो हमें पता नहीं चल पाता है ना। तो वो चीज़ों को थोड़ा और सरल करने की ज़रूरत है, थोड़ा और सिंपल करने की ज़रूरत है कि पता चले जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या अवेल हो रहा है फैसिलिटी, जो उन्होंने टैक्सेस पास्ट में दिए हैं उससे क्या मिल रहा है। तो फोकस इस पर होना चाहिए और वो क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला, चीज़ें थोड़ी सरल होनी चाहिए कि आम जनता को समझ में आए कि आप क्या बेनिफिट्स आपके पास है, क्या नहीं है, कहाँ कॉम्प्लिकेशंस है ना। वो चीज़ें थोड़ी सी नहीं है अभी। मतलब यहाँ की सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए हमें। देश की सुरक्षा भी सबसे पहले है, आगे सब चीज़ बाद की हैं, लेकिन पहले देश की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर बजट इन पुकारों को सुनेगा तो विकसित भारत सच में नारी नेतृत्व वाला बनेगा। मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है महंगाई तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन उसके अलावा भी महिला ऐसा कुछ चाहती है सरकार से कि भाई इस चीज़ को लेकर काम हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। चाहे सबसे बड़ी तो शिक्षा और सुरक्षा। सरकार शिक्षा पे भी ध्यान दे और सुरक्षा पे तो उससे ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि हमारे देश को भी सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे लगता है। हम तो सोना ही सस्ता चाहेंगे सबसे पहले तो, जो है बाकी हर चीज़ पर महंगाई है, सब चीज़ में होना चाहिए ठीक से, तभी जनता जो करे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बजट जो है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि बजट एक्चुअल में है क्या और उस दिन हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। तो आप ये कहेंगे कि उसको लेकर कुछ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए, बिल्कुल चलाना चाहिए। अभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा आउट ऑफ रीच है, वो
थोड़ा उसको ईजी करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की साइड से। महिलाओं को लेकर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन सीनियर सिटीजन्स की जब बात करती हूँ तो एक जो सरकार है मासिक एक पेंशन देती है, तो क्या चाहेंगी उसमें बढ़ोतरी हो? नहीं, पहले तो सीनियर सिटीजन है, उसकी बढ़ोतरी भी होनी चाहिए, उनका इलाज के लिए होना चाहिए। हॉस्पिटल में अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो नंबर नहीं आता, वो कब तक खड़े रहेंगे सीनियर सिटीजन। और प्राइवेट है उनका है कि मतलब वो इस तरह का वो वहन नहीं कर सकते हैं। और एक शिक्षा की यहाँ ग्रेटर नोएडा में जाके देखिए स्कूली शिक्षा के लिए कितना वो है, एक केंद्रीय विद्यालय उसमें सबका एडमिशन नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल यहाँ पर कितने हैं, उनकी शिक्षा कैसी है, प्राइवेट वालों की फ़ीस कितनी है, तो कैसे वहन करेंगे सब खर्चा, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मंदिरों की तो मोदी जी ने खैर अच्छी ही व्यवस्था कर रखी है, लेकिन और ध्यान दे तो और ज़्यादा अच्छा है। मथुरा में है, अयोध्या में है, जो अभी एक हाल ही में बना है, उसका तो खैर हम कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। तो देखिए ये है हमारी महिलाएं जो हाउसवाइफ भी हैं, वर्किंग भी हैं और सारी चीज़ें जानती हैं। इन्हें पता है कि भाई किस तरीके से बजट आ रहा है और महिलाओं के लिए क्या क्या दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबको बजट समझ में आता है, सबको नहीं आता है, और ये बहुत सही चीज़ है कि बजट समझाया जाना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, एक सरल भाषा में बहुत ही सुलझे तरीके से बजट बताना चाहिए, सबको टीवी पे आना चाहिए, हर जगह पेपर में छपना चाहिए कि एक्चुअल में क्या मिला। क्योंकि बजट क्या है कि कितना पैसा किसको मिला, लेकिन बजट में मिला क्या वो सबको समझ में नहीं आता, वो होना चाहिए। दूसरा, महिलाओं की जो सबसे बड़ी मांग है वो है महंगाई। किचन के इर्द गिर्द जो घूमती उनकी दुनिया है उसमें जो चीज़ें हैं वो एटलीस्ट सस्ती हों। किसी ने बहुत सही कहा था कि जो अगर आपको टैक्सेस ही लगाने तो आप लग्जरी प्रोडक्ट्स पे लगाओ जिनकी ज़रूरत एक नॉर्मल उसको इंसान को नहीं है। आप अगर एक स्टैंडर्ड से ऊपर जाते हो तो आप वो चीज़ें खरीदना चाहते हो तो आप उस पर टैक्स दीजिए, लेकिन जो चीज़ सबको चाहिए दाल चावल रोटी एटलीस्ट उस पर महंगाई नहीं होनी चाहिए, वो सब भरपेट खाना खा सके उस पर ध्यान दिया जाए। तीसरी चीज़ जो सबने बोली वो थी सुरक्षा, कि जितने खाने की ज़रूरत है उतना ही सुरक्षा की भी ज़रूरत है, कि अगर मैं मेरे घर से बाहर निकलूं तो बिना डरे मैं दूसरे अपने गंतव्य तक पहुंच पाऊं, ये सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो मैं कहूँगी कि जो एक बजट है, एक अमाउंट है वो सुरक्षा को लेकर भी ध्यान दिया जाए। चौथी चीज़ आती है आत्मनिर्भरता। एक महिला अपना खुद का कार्य खुद कर सके, बिजनेस खुद कर सके, छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो उसको लेकर उस पर ध्यान दिया जाए। उसको लोन्स देने की बात हो या फिर मैं कहूँगी कि उस पर अच्छे से ध्यान दिया जाए कि एक महिला भी आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और मैं आपको बता दूँ कि आज महिलाएँ हर क्षेत्र में हैं, कोई सा ऐसा क्षेत्र नहीं है, एविएशन की मैं बात कर लूँ या बात कर लूँ किसी और क्षेत्र की, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। तो उन्हें कमतर आकर ये ना देखा जाए कि उन्हें इस चीज़ में छूट ना हो, वो भी दी जाए। दूसरी चीज़ की जो टैक्सेस की मैं बात कर रही हूँ, टैक्सेस में महिलाओं के लिए छूट है, उस पर भी ध्यान दिया जाए कि और किस तरीके से हम हमारी महिलाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो और चीज़ें सबने बताई वो यही थी कि भाई किसी भी तरीके से ऑल ओवर जो महिलाएं हैं वो सरकार से यही चाहती है कि सोना चांदी तो बिल्कुल कम हो, क्योंकि सोना चांदी के जो भाव हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि कोई कुछ खरीदने के बारे में जाना तो छोड़िए, सोचना नहीं पा रहा है। इस समय ये हाल है, तो सोने चांदी के भाव कम हो ताकि ये महिलाएं साज श्रृंगार करके अपने घर से निकल पाएँ, किसी भी शादी में जाना हो तो अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन के जा पाए, क्योंकि अभी तो ये एक सपना बना हुआ है। तो ये थी महिलाएं जिनसे मैंने बातचीत करी थी बजट को लेकर। और भी महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करूंगी, लेकिन फिलहाल इनकी बातें आपको सुनवाती हूँ और सरकार भी जाने कि उन्हें उनकी जो देश की महिलाएं हैं वो उनसे आखिर क्या चाहती है, क्या तोहफा चाहती है और क्या कुछ उम्मीदें रखती है कि इस बार उन्हें बजट में मिलेंगी।